मैं आपके शुरुआती टिप्पणी से करूंगी अपनी बातचीत को शुरुआत। आपने 3 मुद्दे बताए, आजम खान का और सिद्धू का। पर यूपी से आपने पंजाब में 2 विषय को उठाया। यहाँ देखिए, आजम खान का विषय और सिद्धू का विषय जो मामला है वो एकदम दोनों के दोनों अलग हैं। सिद्धू एक एक्सीडेंट, एक मारपीट वाले मामले में वांछित थे, केस था उन पर, वांछित नहीं कहूंगी मैं, उन पे एक केस चल रहा था और जो 32 साल से चल रहा था उसमें उनको सजा हुई है एक। लेकिन आजम खान वाले अगर आप मामले को देखें तो वो बहुत कुछ पॉलिटिकल और राजनीतिक द्वेष से किए हुए सारा मामला है। और आजम का बकरी चोरी का इल्जाम, दूध चोरी, इस तरह के ऐसे ऐसे इल्जाम लगा के आजम खान को लगातार बंद किया गया हुआ था। और आज अच्छी बात है कि आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और छूट रहे हैं। ये दोनों मामले, सिद्धू और दोनों एकदम अलग अलग हैं, इनको एक अलग दृष्टि से मैं देखती हूँ दोनों को। जहां तक रहा जाखड़ साहब की बात, जाखड़ साहब से एक बहुत अच्छे आदमी हैं, जाखड़ साहब एक पकड़ वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी 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 पर्सनल व्यक्तिगत जिससे राय है, एक जो पंजाब में उन्होंने एक टिप्पणी की थी उसको मैं आप बड़ी आहत हुई थी और उस कांग्रेस को मुझे लगता है उसी दिन उन्हें निकाल देना चाहिए भी था। ये कांग्रेस ने देरी की, ये बेवकूफी की। उन्होंने जो बोला था पैर की जुत्ती सिर पे नहीं रहने चाहिए, ये एक घमंड बोल रहा था सिख जाट का। ये जिस प्रदेश में 30% दलित हो, पूरे देश में हो, दलित अधिकारों के लिए बात की जा रही हो, दलितों की लड़ाई की जा रही हो, उसमें एक जिस पार्टी का सोचिए, जिस पार्टी ने दलित सीएम को प्रोजेक्ट किया हुआ, उसका एक इतना बड़ा दलित ने एक पार्टी का नेता कहता है पैर दी जुत्ती नु सिरते रहता है। मतलब पैर की जुत्ती को, मतलब जो दलित है, गरीब है, पिछड़ा है, वो पैर की जुत्ती है। और ये जो सारे सिख जिट हैं, जाट सिख हैं, ये लोग सब राजे महाराजे हैं, इनको कैप्टन की गुलामी मंजूर थी, राजा महाराजाओं की गुलामी मंजूर थी, लेकिन इनको एक दलित सीएम बनता वो बड़ी अपमान की बात थी। कांग्रेस को ऐसे लोगों को उसी दिन निकालना चाहिए था और ऐसा प्रोटेस्ट भी करना है। और ये एक उन्होंने पिछले, आप ये देखिए कि 3 या 4 महीने के अंदर अपनी जितनी भी राजनीति, बलराम जाखड़ साहब की जितनी भी, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उनकी जितनी भी राजनीतिक विरासत को इन्होंने स्वाह किया है, आज तक इतना किसी नेता ने किया नहीं होगा। और एक बेटे ने अपनी पिता की पॉलिटिकल करियर को बनाया हुआ, इतना सब कुछ, एक सज्जन आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। सबसे पहले तो इनकी गलती यही थी कि मुझे हिंदू, ये पंजाब में हिंदू सिख नहीं था, ये इसी इलेक्शन में हुआ है। पहले राजीव जी अच्छे से जानते हैं कि वहां गुरु ग्रंथ साहब को नॉन सिख भी मानते हैं और सब मानते हैं। पंजाब में बहुत बड़ा हिंदू सिख मुस्लिम ये सब विषय नहीं होते थे, लेकिन पिछले 5-7 साल में एक रिवाज आ गया इस चुनाव में, तो कुछ सोच समझ के प्लानिंग करके। और मुझे जो लगता है ये जो प्लानिंग है, ये अभी से नहीं शुरू हुई थी, ये प्लानिंग 6 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, कैप्टन साहब के साथ चलते हुए जाखड़ की नजदीकियां। और ये सब जो एक था कि हमें यहाँ ऐसे होगा, ऐसे करना है, फिर हमें हिंदू सिख करना है। अभी देखिएगा पंजाब की जो स्थितियां हो रही हैं, जो वहाँ जिस तरह से रोज कुछ ना कुछ सीन होता रहता है, वो कोई बहुत देश हित के लिए नहीं है। मैं बार बार लगातार बोल रही हूँ, हर मंच पे बोल रही हूँ कि ये सब स्थितियां अच्छी नहीं है। और अब ले दे के अब खड़ा कर दिया हिंदू सिख वो इलेक्शन में। तो ये एक जाखड़ साहब जैसे एक मैच्योर और एक अच्छे पॉलिटिशियन को ने शुरुआत की यही सब बोल के, अच्छा नहीं, कांग्रेस की तो गलतियां हैं ही है। देखिए कांग्रेस की गलतियां हैं ही है। कांग्रेस को तो अब देखो चर्चा करना भी, मैं उनकी गलतियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसकी हम चर्चा करना बैठे तो मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड ही उस पर हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना ना, कांग्रेस भी ऐसे लोगों को, अब हार्दिक पटेल ही देख लीजिए, तू वहां लेके आती है, इधर से लेके आती है उधर, फिर वो 2 महीने घूमते टहलते हैं। हार्दिक पटेल पे मैंने किया था कि हाँ, तो हार्दिक वो पटेल सब पे पूरी कांग्रेस की कल गलती चर्चा है। अलग से पूरी की थी, हाँ, है ना। लेकिन जो मेरे मन की बात थी जाखड़ साहब को लेके, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, उनपे ये वाले विषय पे बहुत आहत हुए थे और बहुत लोग हुए थे। और कि नहीं ऐसे पैर की जुत्ती जैसे, इस तरह
हम मुगल कालीन में थोड़ा जी रहे हैं, राजे महाराजाओं की रियासत में थोड़ा जा रहे हैं। पैर की जुत्ती, गरीब पैर की जुत्ती है। इट्स टू मच था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।